हमारा जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन में जन्म से मरण तक का सफ़र हम कर्म के माध्यम से और विकार के माध्यम से ही तय करते हैं। जन्म से लेकर मरण तक का जो भी प्रति व्यक्ति का इतना लंबा सफ़र होता है। जन्म के बाद में बचपन, बचपन के बाद में जवानी, जवानी के बाद में बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद में मौत। ये जो पूरे जीवन काल का पहली श्वास से आखिरी श्वास तक का सफ़र है, जो कर्म के माध्यम से और विकार के माध्यम से ही तय होता है। अब हम हर कर्म क्यों करते हैं? कर्म इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारे भीतर विचार है और विकार है। कर्म की जो प्रेरणा शक्ति है, कर्म की जो उत्प्रेरक शक्ति है, वह विकार है, विचार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके जरिए ही हम संपूर्ण जीवन की यात्रा तय करते हैं। इन पंच विकार के जरिए ही हम घर, परिवार, समाज, संसार के तमाम तरीके के भोगों को भोगते हैं और इन तमाम भोगों को भोगते हुए हम इस जीवन की लंबी यात्रा को तय करते हैं। जीवन मात्र एक गति है जिसमें सुख, दुख, उतार चढ़ाव, सफलता, असफलता, लाभ, हानि, तमाम तरीके के धूप चाव की तरह सारे के सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब हम नियमित निरंतर चलते रहते हैं, कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं, कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास में कोई भी कर्म नहीं रहेगा, कोई भी क्रिया ही नहीं रहेगी, तो वह इतना बड़ा लंबा सफ़र तय कैसे करेगा? तो जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को गति प्रदान करने में कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। अब जो जिस तरीके का कर्म करता है वह उसी तरीके के फल को भी प्राप्त करता है। तमोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म, जिस व्यक्ति का निर्माण जिस तरीके से होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में विचार जैसे होते हैं, वैसे ही वह कर्म करता है। और जैसे कर्म करता है वैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर उसके जीवन का निर्माण होता है, उसके प्राण का निर्माण होता है, उसके मन का निर्माण होता है और उसके कार्य प्रणाली और जीवन शैली का निर्माण होता है। लेकिन इस धरती पर पूरा संसार और जीवन दो ही तलों पर आधारित है। पहला है विचार और दूसरा है पदार्थ। अब जितनी भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, वह किसी न किसी पदार्थ से बना है। अब पदार्थ का जो कार्य के माध्यम से हम गति करते हैं वह विचारों के माध्यम से करते हैं। अब विचार अलग अलग प्रारूपों में बदलता चला जाता है। एक ही विचार कई तरीके के विचारों में बदलता रहता है, कई तरीके के विकारों में गति करता रहता है। कभी एक ही विचार काम में होता है, कभी एक ही विचार क्रोध में होता है, कभी लोभ में होता है, कभी मोह में होता है, कभी अहंकार में होता है। कभी हम दयावान, सेवाभावी, करुणावान होते हैं, कभी हम राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत की आग में जलते हैं। तो विचार मात्र विचार है, लेकिन विचार अलग अलग तरीके से गति करता है और उन्हीं विचारों की गति से हमारे जीवन का और जीवन की ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है और उसी के आधार पर हम कर्म करते हैं और उसी कर्म के आधार पर हमारे जन्म और जीवन की गति होती है। आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।